वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और 21वीं सदी के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 144 साल के अंतराल पर आने वाली महाकुंभ मेले में स्नान करें और देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित हैं और लगातार आ भी रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज में माला बेचने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से आई हुई एक लड़की की आंखें मेला का केंद्र बनता जा रहा है, जिसका नाम है मोनालिसा। सोशल मीडिया पर महाकुंभ मेले की चर्चा कम बल्कि मोनालिसा की ज़्यादा होने लगी है। कुंभ मेले में वायरल लड़की मोनालिसा अपनी आंखों से लोगों को घायल कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों में दर्ज मोनालिसा इस वायरल लड़की के पहले आज से लगभग 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उस पेंटिंग का नाम भी मोनालिसा है, लेकिन उस रहस्यमयी पेंटिंग का केंद्र उसकी आंखें नहीं बल्कि उसकी मुस्कान है। आखिर क्या राज छुपा है इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और फेमस पेंटिंग बनाती है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप मोनालिसा पेंटिंग के बारे में 25 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देगी। नंबर 25। 23 जून 1852 को लूक मास्पेरो नाम के एक व्यक्ति ने पेरिस की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता के लिए मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों की इंतजार की बात की थी। नंबर 24। मोनालिसा के बारे में सबसे रहस्यमयी बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरिकन को सबसे ज़्यादा सोचने को मजबूर करती है वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहली तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत को दा विंची द्वारा इस पेंटिंग में बनाया गया है वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 23। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसकी ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही कारण है कि उसकी ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है, जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह आपको दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। नंबर 22। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 21। यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी ये कभी नहीं थी जितनी कि तब हुई जब इसे पेरिस की म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 20। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली घटना ये है कि इसके चोरी के आरोप में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में इसे पाब्लो पिकासो पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद उनसे ये आरोप हटा लिया गया। नंबर 19। वह कौन सा इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 21 अगस्त 1911 के दिन इसे चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूर म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूर म्यूजियम
के ही एक वर्कर विंसेंजो पुरुगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 18। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्दो की ये पेंटिंग उनके देश में वापस आना चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 17। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची के टाइम में ही उनके स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। नंबर 16। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने ये तस्वीर किसकी बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीसा घेरार्डिनी का है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थियरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 15। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के कई कोशिशें हो चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे ठीक कर लिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने मोनालिसा की पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ सिरामिक टीकप फेंका, पर मोनालिसा दोनों ही केस में सुरक्षित रही। नंबर 14। लियोनार्दो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। नंबर 13। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों न चली जाए। नंबर 12। लियोनार्दो दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्दो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्दो दा विंची ने ही बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी है। नंबर 11। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी बारीक थीं। नंबर 10। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा इतिहास की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में ये $700 मिलियन और 2024 में इसकी कीमत लगभग $900 मिलियन के आसपास आंकी गई है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार इसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। नंबर 9। 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लू म्यूजियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। नंबर 8। जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंचेज है और
इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के कैनन पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश का निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज़ करना ही सही रहेगा। नंबर 7, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रो और आई लेसिस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लेसिस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेस्टर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन से ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लेसिस बनाई थी, जिसने बताया कि ये टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 6, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थियरी सामने आती है, जिसमें ये कहा गया कि दा विंची ने पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपाया है। थियरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है, ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा की। इसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थियरी में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है और ना ही मैं सच होने का कोई दावा करता हूँ। नंबर 5, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में है। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम्स भी लिखी जा चुकी है और सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। जब इसे पेरिस के लू म्यूजियम में रखा गया है, तब से वहाँ लव लेटर मिलते हैं, चाहने वाले की तरफ से फ्लावर मिलते हैं। नंबर 4, मोनालिसा को इंग्लिश में मोना लिसा कहा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग ये मोना लिसा है। कोई इसे मोना लिसा कहता है तो कोई मोना लिसा कहता है, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोना लिसा। इसका मतलब है माई लेडी। नंबर 3, यदि आप पेरिस के लू म्यूजियम में जाते हैं तो मोनालिसा के रूम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग मिलेगी, जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फेस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनीसी ने 1563 में बनाया था। ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है, इसलिए लोग इसे देखने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए होता है। नंबर 2, मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी। नंबर 1, कुछ लेखकों द्वारा मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में यहाँ तक कहा गया कि पेंटिंग को बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची शायद नपुंसक रहा हो और उसने अपनी ही फोटो की पेंटिंग औरत के रूप में बनाया हो। उम्मीद है प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा और मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध हो पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।